हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसएसटी स्मार्ट स्टडी टाइम में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 8 के एक्सरसाइज 2.2 के कुछ महत्वपूर्ण सवाल। पार्ट 2 लेकर आए हैं। इसका पार्ट 1 में हमने कुछ सवालों को आपको बता दिया था, ठीक है। उसमें काफ़ी सवाल थे एक्सरसाइज 2.2 में, इसलिए सारे सवाल उसमें मैं नहीं समझा सकते थे, इसलिए हम इसके लिए पार्ट 2 लेकर आए हैं। तो हम आज प्रश्न 7 देखते हैं, क्योंकि पार्ट 1 में हमने प्रश्न 6 तक सवाल आपको लगवा दिए। तो प्रश्न 7 का है हमारा कि 8 के 3 लगातार गुणजों का योग 888 है, तो गुणजों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे हम इसको। ठीक है, एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि 8 के 3 लगातार गुणज का योग 888 है, तो गुणजों को हमें ज्ञात करना है। तो मान लेंगे 8 के 3 लगातार गुणज। ठीक है, पहला गुणज x मान लेंगे, दूसरा x प्लस 8 मान लेंगे, और तीसरा मान लेंगे x प्लस 16। ठीक है, ये 3 गुणज हो गए, क्योंकि जानते हैं पहले x आएगा, फिर x प्लस 8 आएगा, फिर x प्लस 16 आएगा। 3 गुणज हो गए। ठीक है, प्रश्नानुसार करेंगे। ठीक है, प्रश्न बोला कि इन तीनों का जो योग है, वो 888 के बराबर है। तो इन तीनों का योग कर लेंगे। तो x प्लस 8 और x प्लस 16, इनका योग कितना हो जाएगा? 888। ठीक है, अब ax और ax मतलब 3x हो गए, 1 2 3, तो इनको ऐड कर लेंगे तो 3x आ जाएगा बराबर। इनको जोड़ देंगे तो जी आ जाएगा 24। 8 और 6 14 हो जाएगा, और एक हासिल बची तो 24 हो जाएगा बराबर 888 के। ठीक है, इसी प्रकार 3x यहीं रहेगा बराबर 888। अब देखना, जब प्लस का 24 है इस साइड आएगा तो माइनस का 24 हो जाएगा। 3x बराबर, इनको घटा देंगे, 8 में से 4 जाएगा 4 बचेगा, 8 में से 2 जाएगा 6 बचेगा, और यहाँ 864 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर आ जाएगा। अब देखिए 3 है, गुणे में है, तो यहाँ डिवाइड मतलब भाग में चली जाएगी नीचे। ठीक है, अब देखना 3 से इसका डिवाइड कर देंगे, तो 3 से आप यहाँ इसको डिवाइड कर सकते हैं। अगर आपसे डायरेक्ट काट के नहीं बनता तो आप ऐसे कर सकते हैं। 3 दूनी 6, ठीक है, 30 अट्ठे 24। ठीक है, ये कट जाएगा हमारा 288। काटने पर कितना प्राप्त हो जाएगा? 288। तो x बराबर हो जाएगा हमारे कितना? 288। मतलब हमें x बराबर 288 प्राप्त हो गया है। x बराबर कितना प्राप्त हो गया? हमें 288 प्राप्त हो गया है। इसी प्रकार अब x का मान इसमें रख देंगे, क्योंकि x का मान आया तो 288 हो गया। ठीक है, अब देखिए x प्लस 8 लिखा है, तो x तो कितना आया? 288, और इसमें प्लस 8 और जोड़ देंगे। ठीक है, तो 8 और 8 16 हो जाएगा, 9 और ये 2, तो दूसरा मान किसका आ गया? 296। तीसरा जी रहा x प्लस 16, तो x तो कितना आया? 288, और इसमें 16 और जोड़ देंगे, हम नीचे ऐड किए दे रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो 8 6 14, 8 और 1 8, 9 और 1 10 हो जाएगा, और जी आ जाएगा 304। ठीक है, तो हमारे 3 मान आ गए हैं। ठीक है, हम यहाँ पर एक बार अच्छे से लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर बन नहीं रहा, तो x का मान पहले कितना आया? 288 आ गया पहला हमारा आंसर। दूसरा इनको हमने जोड़ा 288 प्लस 8 को इसमें से ही, तो आ गया 296। फिर हमने इसको x प्लस 16 लिया था, इसमें मान रखा, तो हमारा आ गया 304। यही हमारे 3 क्या होंगे? आंसर होंगे। हमारा अगला सवाल है प्रश्न 8। 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें क्रमशः 2, 3 तथा 4 से गुणा कर योग करने पर योगफल
74 प्राप्त होता है। तीनों पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, सॉल्व से पहले सबसे पहले इनके पूर्णांक लिख लेंगे। ठीक है, माना 3 लगातार पूर्णांक, 3 लगातार पूर्णांक है तो उनके लेंगे x प्लस, इनको थोड़ी साइड में ले लेते हैं, पूर्णांक बराबर x प्लस 1 और x प्लस 2। ठीक है, 3 लगातार लिए हैं तो x ले लिया, x प्लस 1 ले लिया, x प्लस 2 ले लिया, ये हुए 3 लगातार पूर्णांक। ठीक है, अब प्रश्नानुसार उन्होंने क्या कहा है, प्रश्नानुसार उन्होंने कहा है कि इन पहले का 2 से गुणा करना है और दूसरे का करना है 3 से और चौथे का करना है 4 से, और इन सबको जोड़ देने पर हमें 74 यानी 74 प्राप्त होता है। तो देखना, पहला होता रहा, इसको कर दिया 2 से गुणा, तो ये हो गया 2x। ठीक है, प्लस कर दिया, इसका करना है 3 से गुणा, सवाल में दिया गया, तो 3x प्लस 1, इनको भी जोड़ दिया, और इसको करना है 4 से गुणा, तो 4x प्लस 2, और जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है, 74 प्राप्त होता है। ठीक है, तो अब इनका अंदर गुणा कर लीजिए, तो 2x तो यहाँ पहले ही से है, 3 का x में करेंगे तो 3x, और 3 का 1 में करेंगे तो 3, प्लस लगा दिए, 4 का x में करेंगे तो 4x। ठीक है, प्लस लगा दिए, प्लस लगाओ, 4 का 2 में करेंगे 4 दूनी 8, और बराबर हो जाएगा 74 के। इसी प्रकार अब x के पदों को जोड़ लेंगे, एक ये पद, एक ये वाला पद है, एक ये वाला पद है, सब में x है, तो 4 और 3 7 और 8 9, 4 3 7 और 2 9, 9x हो जाएंगे, प्लस का चिन्ह लगा दिया। अब जो अचर हैं इनको जोड़ लेंगे, इससे 8 और 3 11 हो गया, और कोई है, बस 2 ही हैं, 3 और 8, तो ये 11 हो जाएंगे, और बराबर 74 के बराबर हो जाते हैं जी। इसको 9x लिखा बराबर। अब ये 74 है, ये प्लस का 11 है तो इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा 9x बराबर। अब इसको 4 में से 1 जाए, 9x बराबर। अब इसको 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा, और 7 में से जाएगा 1 तो 6 बचेगा। अब x 63। अब देखिए ये संख्या किस में है, कोई चिन्ह नहीं होता तो गुणा में होती है, संख्या मल्टीप्लाई में है तो इस साइड डिवाइड मतलब भाग में आ जाएगी, इससे भाग देंगे, 9 7 63, तो x बराबर कितना आ गया हमारा 7, x बराबर हमारा 7 आ गया। अब x बराबर हमारा 7 आ गया, तो ठीक है, इसी प्रकार पहला, इसमें हम आपको आंसर निकाल देते हैं। पहला हमने क्या माना था x, तो x तो हमारा प्राप्त हो गया 7। दूसरा माना था हमने x प्लस 1, क्योंकि पूर्णांक भी निकालने हैं ना हमें, तो x की जगह रख देंगे 7 और प्लस 1 इसमें जोड़ देंगे तो आ जाएगा 8। तीसरा x प्लस 2 था, तो 7 x बराबर हमने रख दिया, प्लस 2 जोड़ दिया तो आ जाएगा 9। तो इनके लगातार पूर्णांक प्राप्त हो जाएंगे हमें 7 8 और 9, ये तीनों क्या होंगे, इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यही हमारे आंसर होंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। हमारा अगला क्वेश्चन है 9वां, राहुल और हारून की वर्तमान आयु में अनुपात 5:7 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाएगा, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है। तो हमें इसमें इन दोनों की वर्तमान आयु याद करनी है, राहुल की और हारून की। तो लिख लेंगे पहले, माना उनका अनुपात दिया गया हमें राहुल और हारून की, लिखेंगे माना राहुल की वर्तमान माना राहुल की वर्तमान आयु 5x हो जाएगी, 5x वर्ष। ठीक है, और हारून की मान लेंगे वर्तमान आयु, इसी प्रकार हारून की वर्तमान
आयु बराबर हो जाएगा हमारा 7x। ठीक है। अब प्रश्नानुसार कहा गया है कि 4 वर्ष बाद इनकी आयु का योग, तो लिखेंगे 4 वर्ष बाद। 4 वर्ष बाद। अब देखिए 4 वर्ष बाद राहुल की आयु क्या हो जाएगी? राहुल की आयु हो जाएगी 5x + 4, क्योंकि 4 वर्ष बाद बढ़ेगी। अब 4 वर्ष बाद अगर राहुल की बढ़ेगी तो हारून की भी बढ़ेगी। तो हारून की आयु बराबर 7x + 4। अब प्रश्नानुसार कहा है कि इन दोनों का जो योग है वो 56 के बराबर है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे। 5x + 4 प्लस 7x + 4 बराबर 56 के। ठीक है। अब x पदों को अलग करके जोड़ देंगे तो 7 5 12x हो जाएगा, प्लस 4 4 को जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा, बराबर 56, 56 आ जाएगा। अब 12x है, 56 है, ये प्लस का 8 है तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 8, तो 12x बराबर, इनको घटा देंगे तो 16 में से और 48 आ जाएगा जब इनको घटाएंगे, तो x बराबर 48 बटे 12, तो 12 से इसको कर देंगे वर्चुक 48, तो x बराबर प्राप्त हो गया हमें 4। x बराबर 4, उनकी वर्तमान आयु निकालनी है तो निकाल सकते हैं। 5x थी तो 5, x बराबर कितना प्राप्त हो गया 4, तो राहुल की वर्तमान आयु प्राप्त हो जाएगी 20 वर्ष। इसी प्रकार हारून की वर्तमान आयु 7x थी तो 7 + 4, 7 × 4 = 28, तो हारून की वर्तमान आयु, यही दो हमारे आंसर होंगे। वर्तमान आयु ज्ञात करनी थी तो वर्तमान आयु ज्ञात हो गई। हमारा अगला प्रश्न 10 है, किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्याओं में अनुपात 7:5 है। यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? ठीक है, हमें कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या बताई गई है। ठीक है, मतलब पूरे टोटल बताना है। उन्होंने कहा है कि बालक बालिकाओं की संख्या x के रूप में अपन मानेंगे अपन। ठीक है, तो देखते हैं इसको सॉल्व। तो पहले मान लेंगे, माना बालिकाओं की संख्या, बालिका की संख्या मान लेंगे हम x। ठीक है, बालकों की संख्या, बालकों की संख्या मानेंगे x + 8। x + 8 इसलिए मानेंगे क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है कि जो बालकों की संख्या है वो बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, तो इसको हमने x मान लिया बालिकाओं की संख्या, तो बालकों की संख्या x + 8 हो जाएगी। बालक और बालिकाओं की संख्याओं में अनुपात 7.5 दिया गया, तो देखिए, तो x + 8 बटे x बराबर 7:5। ठीक है, ये हो गया बालिकाओं का अनुपात, जो हो गया बालकों का, क्योंकि दिया गया था वहाँ पर कि बालक और बालिकाओं की संख्या में अनुपात 7.5 है। ठीक है, तो ये हो गया 7:5, तो बटे में लिख दिया हमने। ठीक है, अब इसका कर लेंगे हम त्रियक गुणा, इसका इसमें करेंगे और इसका इसमें करेंगे, तो 5 का करेंगे हम इसमें करेंगे 5 में, या 7 का पहले आप x में कर लो, तो 7 का x में करेंगे तो 7x हो जाएगा। ठीक है, 5 का करेंगे इसमें तो इस तरह लिख लेंगे, इस टाइप से। ठीक है, तो यहाँ आएगा 7x पर 5 का x में करेंगे 5x आएगा, प्लस 5 का 8 में करेंगे तो 40 आ जाएगा। ठीक है, अब जो 7x है जी इस साइड प्लस का है तो इस साइड आएगा तो 5x हो जाएगा। यहाँ पर अजय संख्या से भी की है 40, तो ये ऐसी हो जाएगी। अब इनको हम घटा लेंगे, 7 में से 5 तो 2x बचेगा, बराबर जी 40, मतलब 40 आ गया।
तो एक्स बराबर जो मल्टीप्लाई में है तो यहाँ जी बट्टी में आ जाएगा 2, तो इसको काट देंगे तो 20, ठीक है, 2 से 40 काटेंगे, 2 दूनी 4 और 0 20 बार में जाएगा, 20 बार में जाएगा, तो एक्स बराबर आ गया हमारा 20। तो एक्स बराबर 20। बस अब यहाँ हम रख देंगे मान इसकी, मतलब बालिकाओं की संख्या कितनी है 20 है, और बालिकाओं की संख्या x + 8 है, तो x की जगह 20 रख देंगे और प्लस 8 रख देंगे, तो 20 और 8 हो जाएगा 28। तो हमारे ये आंसर आ गए, बालिकाओं की संख्या 20 हो जाएगी, बालकों की संख्या 28। यही हमारे आंसर होंगे। हमारा अगला प्रश्न 11 है कि वाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। यदि उन तीनों की आयु का योग 135 वर्ष है तो उनकी आयु अलग अलग ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल में हमें आयु ज्ञात करनी है वाईचुंग के पिताजी की, और उनके पिताजी और उसके दादाजी की आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो माना वाईचुंग की आयु x वर्ष मान लेंगे, और वाईचुंग के पिताजी की आयु, उनके पिताजी हैं x + 29 वर्ष मान लेंगे। और वाईचुंग के जो दादाजी हैं उनकी मान लेंगे हम x + 29 + 26। अब ये क्यों मानेंगे, क्योंकि दिया गया। तो माना वाईचुंग की आयु x वर्ष हो गई, उनके पिताजी की आयु हो गई x + 29 वर्ष, और दादाजी की आयु हो गई x + 29 + 26 हो गई। इसको हम जोड़ लेंगे, तो x 29 और 26 को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 55 वर्ष। ठीक है, तो वाईचुंग की आयु हो जाएगी x वर्ष, उनकी जो पिताजी की आयु होगी, क्योंकि उसने कहा कि दादाजी है, दादाजी की आयु पिताजी से 26 वर्ष, 29 वर्ष बड़े हैं उनसे। ठीक है, और 29 वर्ष से छोटे हैं, तो हमारी ये आयु हो जाएगी पिताजी की। x + 29 और x + 55, इनका योग हो जाता है 135। अब इसको x के पदों को अलग जोड़ लेंगे तो 3x हो जाएगा, प्लस 55 29 को जोड़ेंगे तो 9 5 14 हो जाएगा, 5 6 7 और 1 हासिल 8, 84। 3x + 84 बराबर 135 के बराबर आ जाएगा जी। 3x बराबर 135, ये 84 प्लस का है, इस साइड लाएंगे माइनस का हो जाएगा। 3x बराबर, ठीक, 5 में से यहाँ 4 जाएगा, 1 बचेगा, और 13 में से हम 8 घटाएंगे तो जी 5 बचेगा। तो x बराबर 51, ये 3 प्लस में है, सॉरी ये गुणे में है, तो यहाँ भाग में आ जाएगी, 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 सॉरी इसको दोबारा काट के देखते हैं, 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21, तो x बराबर कितना 17 प्राप्त हो गया हमें, मतलब हमें वाईचुंग की आयु प्राप्त हो गई। तो वाईचुंग की आयु कितनी थी x वर्ष, तो उसकी कितनी आ गई 17 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, पिताजी की आयु, तो x बराबर वाईचुंग की आयु होगी 17 + 29, मतलब जो वाईचुंग के पिताजी थे वो वाईचुंग से 29 वर्ष बड़े थे,
तो हम इसको जोड़ देंगे तो 17, इनको जोड़ेंगे तो 46 आ जाएगा। 9 7 16 हो जाएगा, 2 3 और 1 4, 46 वर्ष। ये वांचुक की आयु होगी, ये वांचुक के पिताजी की आयु। वांचुक की दादाजी की याद करेंगे, x बराबर 17 प्राप्त था प्लस 55, क्योंकि जो वांचुक के दादाजी हैं ना वो वांचुक से थे 26 वर्ष बड़े और उनके पिताजी से 29 वर्ष बड़े, तो 17 प्लस 55 इनको ऐड कर देंगे हम, तो आ जाएगा 72 वर्ष। तो बस इसी तरह मान लिखनी है, वांचुक की आयु 17 वर्ष, वांचुक के पिताजी की आयु 46 वर्ष और दादाजी की आयु हो जाएगी उनकी 72 वर्ष। ये तीनों की आयु हमें प्राप्त होगी। यही हमारे आंसर होंगे। हमारा अगला प्रश्न है 12। 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी, तो रवि की वर्तमान आयु क्या है? हमें इसमें रवि की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो मान लेंगे, माना रवि की वर्तमान आयु x वर्ष है। रवि की वर्तमान आयु हो जाएगी x वर्ष, हमने मान ली। तो 15 वर्ष बाद रवि की आयु हो जाएगी 4x, क्योंकि उसमें दिया गया है कि 15 वर्ष बाद रवि की आयु 4 गुनी हो जाती है उससे। इसलिए 15 वर्ष बाद रवि की आयु x प्लस 15 प्रश्नानुसार करेंगे तो 4x बराबर x प्लस 15। ठीक है, सवाल को फिर से पढ़ लीजिएगा। उसने कहा कि 4x बाद है, 4 गुनी होती है, 15 वर्ष बाद उसकी 4 गुनी x प्लस 15 हो जाती है। तो 4x ये प्लस का है, इस साइड आ जाएगा माइनस का हो जाएगा, बराबर 15। 4x में से 1x घटेगा तो 3x आएगा, बराबर 15। x बराबर 15, जिस संख्या मल्टीप्लाई में है तो नीचे डिवाइड में आ जाएगी, इसको काट देंगे, 3 5 15, तो x बराबर हमारा 5 आ गया। हमें रवि की क्या वर्तमान आयु ज्ञात निकालनी थी, तो x से तो रवि की वर्तमान आयु आ जाएगी 5x। यही हमारा आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है 13। एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा कर 2/3 जोड़ने पर -7/12 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है? तो देखते हैं इसका सॉल्व हम। तो माना परिमेय संख्या x, हमने परिमेय संख्या x मान ली। ठीक है, फिर सवाल परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा कर, जो संख्या है x उसमें हम कर देंगे 5/2 का गुणा, फिर 2/3 जोड़ने पर, जो परिमेय संख्या हमने गुणा कर दी, फिर इसी में 2/3 हमें जोड़ना है और जोड़ने पर हमें -7/12 प्राप्त हो जाता है। फिर से सवाल को देखिए, सवाल ने कहा था कि परिमेय संख्या नहीं दी गई थी, तो हमने मान ली, इसमें 5/2 में x में 5/2 का गुणा कर दिया और इसमें प्लस 2/3 जोड़ दिया, तो बराबर में हमें -7/12 प्राप्त हो जाता है। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 5/2x बराबर -7/12। अब ये प्लस का है तो इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा जी, तो 5/2x, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा। ठीक है, अब 12 का भाग करेंगे, 12 में एक बार जाएगा, 1 का गुणा करेंगे -7 में तो -7 आएगा, ये माइनस लगा दिया। 3 का
भाग देंगे 12 में, 3 चौको 12 और जितना 4 आया है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 में, 4 दूनी 8। तो हमें प्राप्त हो जाएगा जी, इन 7 और 8 को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो माइनस का 15/12, तो 5/2 एक्स बराबर -15/12। ठीक है, तो 5/2 एक्स बराबर -15/12 आ गया था। ठीक है, अब देखिए हमें केवल यहाँ एक्स बचाना है, 2 गुणा में है। ठीक है, तो ये हमारा भाग में चला जाएगा। तो एक्स बराबर देखिए यहाँ माइनस, ठीक है, या फिर इसका हम त्रियक गुणा भी कर सकते हैं। तो 5x बराबर -15/12, जे भाग में है तो जी मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो इसको काट देंगे, 2 × 6 = 12। ठीक है, बाकी सवाल हम यहाँ करते हैं। तो 5x बराबर -15/6, क्योंकि 2 से 6 को काटा, 2 से 12 को काटा तो 6 आया। इसी प्रकार x बराबर -15/6। अब देखिए जो यहाँ मल्टीप्लाई में था, यह मल्टीप्लाई में है जी, तो यहाँ पर क्या है, भाग में आ जाएगा। तो काट देंगे 5 × 3 = 15। तो x बराबर हो गया देंगे 5 × 3 = 15। तो x बराबर हो गया -3/6। इसको फिर काट देंगे, 3 × 3 = 3, 3 × 6। तो x बराबर आ गया 1/2। ठीक है, तो x बराबर हमें 1/2 प्राप्त हो गया। तो यही हमारा माइनस का 1/2 है। तो माइनस का 1/2 यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, बाकी के सवाल हैं जो पेपर में नहीं पूछे नहीं जाते हैं और काफ़ी बड़े सवाल हैं, काफ़ी लॉन्ग है, तो उसमें सवालों को लगाने में टाइम भी लगता है, इसलिए पेपर में वो कम पूछते हैं। ठीक, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और हमारे चैनल SST स्मार्ट स्टडी टाइम को ज़रूर सब्सक्राइब करें।